Assalamualaikum guys, welcome to the channel. I hope you all are well. Today our topic is alternative dispute resolution. In general ADR भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है ना ADR होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम एक केस फाइल करते हैं कोर्ट में, ठीक है, पहले हम FIR वगैरह करवाते हैं, उसके बाद जो है ना सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रेट, सिविल जज या मजिस्ट्रेट के पास जो है ना केस जाता है, ठीक है, और वो सारा प्रोसेस होता है। उसको बेसिकली हम लीगल टर्म्स में कहते हैं लिटिगेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिटिगेशन। अब पाकिस्तान में मेजर जो दो चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट हो रही हैं, एक जो है वो सिविल केसेस, ठीक है, सिविल लिटिगेशन, और एक क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल लिटिगेशन, ठीक है। तो ये बात आपने आज से जो है ना ध्यान में रखनी है कि बेसिकली जो है ना लिटिगेशन सिस्टम होता है कोर्ट का, ठीक है। तो ये एक जो है ना आपने माइंड में ज़रूर रखना है, और इसी को माइंड में रखते हुए जो है ना नेक्स्ट जो है ना स्टडी करेंगे। बेसिकली जो है ना एक तो होता है लिटिगेशन सिस्टम, हम केस फाइल करते हैं, कोर्ट में जाता है, ट्रायल वगैरह होता है, सारा जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ना जजमेंट आती है, ठीक है। एक कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम आउट ऑफ कोर्स जो है ना सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, कोर्ट से बाहर ही हम जो है ना सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हम सेटलमेंट जो है ना वो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, मुतबादल, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसी भी डिस्प्यूट को जो है ना मुतबादल वे से हम जो है ना रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है आप LLM में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जुडिशरी वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि एक तो लिटिगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, हमने कोर्ट में केस फाइल किया, और दूसरा होता है ADR सिस्टम कि हमने जो है ना कोर्ट से बाहर ही अपना जो है ना जो भी डिस्प्यूट है, जो भी मसला है, वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। आउट ऑफ कोर्ट ही हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। उसको हम जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ना, मतलब कोर्ट के बगैर जो हम सेटलमेंट करते हैं, उसको हम ADR कहते हैं। और इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई मसला हो गया, डिस्प्यूट हो गया है, तो उसमें जो है ना वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। न्यूट्रल के वाले से तो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, तो आपको पता है कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो किसी के साथ भी ना हो, ठीक है, मतलब कि ना A पार्टी के ज़्यादा हक में हो, ना B पार्टी के ज़्यादा हक में हो, जो भी उसको फैक्ट्स नज़र आ रहे हो उसकी बेस पे वो डिसीजन दे, ठीक है। तो बेसिकली ADR का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब कोर्ट से हट के जो है ना सेटलमेंट, उसको हम ADR कहते हैं। अब मैं एक मेन जो चीज़ वो आपको बता दूं, इसमें ADR के कॉन्सेप्ट में सिर्फ सिविल केसेस होते हैं, ठीक है, सिर्फ सिविल लिटिगेशन जो है ना इन ADR के कॉन्सेप्ट में होती है, ठीक है। क्रिमिनल लिटिगेशन में हम ADR के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ADR के लिए जो है ना अलहदा से कौंसल्स वगैरह भी बनी है, ठीक है। ADR हम खुद भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा क्या प्रोसेस है, ये जो है ना नेक्स्ट मैं आपको सारा डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन ये आपने चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ADR सिर्फ हम तब कर सकते हैं जबकि हमारा सिविल केस हो, सिविल नियत का जो है ना केस हो, ठीक है। क्रिमिनल केस में हम ADR जो है ना इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी भी जो है ना आर्बिट्रेशन को हम आर्बिट्रेटर को अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्राइम जो है ना वो स्टेट के अगेंस्ट किया होता है, ठीक है। इसलिए क्रिमिनल केसेस में स्टेट डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। और जो सिविल केसेस हैं उसमें जो है ना वो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, तो उसमें जो है ना हम ADR, जो भी हमारा ADR होगा, उसको जो है ना हम इन्वॉल्व करेंगे। अब ADR बेसिकली जो है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के मुताबिक वेरियस मेथड ऑफ रिजॉल्विंग सिविल डिस्प्यूट, ठीक है। वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं रिजॉल्विंग, रिजॉल्व करने के लिए सिविल डिस्प्यूट। मैंने पहले कहा था कि क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं होंगे, ये नहीं कि आपने कत्ल किया और आप कहेंगे जी मैं अब ADR के पास जाऊंगा, वो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सिविल डिस्प्यूट। और सिविल नेचर के केस कौन से होते हैं ये आप जो है ना बखूबी जानते होंगे। अदरवाइज देन थ्रू द नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस, ठीक है। अदरवाइज उससे हट के थ्रू द नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस। नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस क्या होता है कि आपने केस फाइल किया है डायरेक्ट एज अ कोर्ट में ही आपने केस फाइल किया है। इसकी जो टाइप्स हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, उसमें निगोसिएशन आता है पहली टाइप, मेडिएशन दूसरी टाइप, कॉन्सिलेशन तीसरी टाइप, और आर्बिट्रेशन। ये चार मेथड हैं जिससे जो ना हम आउट
कोर्ट जो है ना सेटलमेंट करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट जो है ना सेटलमेंट करते हैं, कोर्ट से हट के जो है ना हम इन 4 जो टाइप्स हैं इन पे सेटलमेंट करते हैं। अब मैं आपको एक बात जो है ना बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता कॉन्सेप्ट। अब लास्ट टाइम में ये आया था कि आउटडोर जो है ना हम कितने तरीके हैं कि आउटडोर हम जो है ना सेटलमेंट कर सकते हैं। ये जो ना लास्ट टाइम एग्जाम में इस तरह ये एडीआर का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो आउटडोर सेटलमेंट के लिए तो बेसिकली यही जो ना 4 तरीके हैं, निगोशिएशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन। अब ये होता क्या है, ये जो ना मैं अब शेयर करूँगा। इसका स्कोप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका आने वाले दिनों में और अभी भी पाकिस्तान में जो जितना इसका स्कोप है, ठीक है, बहुत वाइडर स्कोप है और आने वाले दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब इसका बेसिक पर्पज़ क्या है? बेसिक पर्पज़ ये है कि एक जो है ना मैनेजिंग डिस्प्यूट, ठीक है, जल्दी मतलब विद इन 1 और 2 वीक आपका जो है जो भी डिस्प्यूट जो भी मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें कोई आपका इतने अखराजात भी नहीं आते। वैसे अगर आप केस फाइल करें उसके बाद आपने कोर्ट की फ़ीस देनी है, फिर जो है ना आपने वकील वगैरह की फ़ीस देनी है, आपका टाइम का बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिविल केसेस का तो आपको पता ही है, स्टे ऑर्डर मिल गया तो फिर 20-25 साल तो आपका केस गया, ठीक है। वो नस्लें गुजर जाती हैं लेकिन वो केस नहीं सॉल्व होता। पाकिस्तान का जो है ना सिविल लिटिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें लिटल एडवर्स इम्पैक्ट एज अ पॉसिबल ऑन द बिजनेस। बेसिकली जो है ना ये ज़्यादातर जो है ना बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, कोई भी कंपनी होगी ना उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज हर हाल में होगी, ठीक है, हर हाल में आर्बिट्रेशन क्लॉज होगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई उनका मसला होता है ना तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं पहले, ठीक है, और मैक्सिमम उनकी कोशिश होती है कि यहीं से मसला हल हो जाए। क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो चूँकि जब जैसे ही वो कोर्ट में जाएंगे तो वो पता चलेगा लोगों को कि जी इस कंपनी का जो है ना मसला चल रहा है कोर्ट में, तो वो उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये होता है कि वो बहुत से जो है ना लोग जिनके अंदर शेयर होते हैं कंपनी में वो अपने शेयर उठा लेते हैं, ठीक है। और जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं वहाँ पे, वो जो लोग हैं ना वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से उन्होंने हर हाल में आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है ना डाली होती है। जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव हैं तो उनसे पूछना, उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है ना हर हाल में डाली होती है अपने किसी भी जो है ना किसी हर मामला में तकरीबन जो है ना उनके ये क्लॉज जो है ना होती है, ठीक है। तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट थ्रू डिफरेंट मूड सच एज आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन के ज़रिए, अब आर्बिट्रेशन क्या होता है मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, मेडिएशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल एवोल्यूशन क्या होता है, फैसिलिटेशन क्या होता है, ये सारी जो ना हम नेक्स्ट शेयर करेंगे। नेशनल लीगल सिस्टम में यही है कि बेसिकली ये जो ना तकरीबन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव भी है और इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है। जस्टिस हैज़ बीन फाउंड पॉसिबली थ्रू एडीआर, ठीक है। नेशनल लीगल सिस्टम इट facilitate the parties to deal with the underlying issue in dispute in a more cost effective manner with increased efficiency, ठीक है। लेस कॉस्ट है, ठीक है, मतलब इतना टाइम भी नहीं वेस्ट होता इसमें, और ये है कि जल्दी प्रोसेस है, ठीक है। वो विद इन 2 और 3 वीक जो ना आपका किसी भी किस्म का जो मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें यूके, यूएसए, यू, ठीक है, एडीआर हैज़ ऑलरेडी बीन पॉपुलर, ठीक है, इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। मेडिएशन, आप कहीं आप अगर यूके, यूएसए वगैरह की जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोप की, अगर आप वहाँ पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपको मेडिएटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो ना यूज़ होता नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका मेन जो ना मकसद यही होता है, ठीक है, कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। और ये जो ना विद इन 1 वीक एंड 2 वीक जो ना आपके केस का फैसला सुना हो जाता है, ठीक है। और इस केस के फैसले को हम कहते हैं अवार्ड, ठीक है। जो भी डिसीजन एडीआर के ज़रिए आपने लिया होता है ना उसको हम कहते हैं अवार्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो ना इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। ये इसकी जो टेक्निक्स है एंड प्रोसेस है इन प्रैक्टिकल मेथड टू रिलीव द प्रेशर ऑन द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड गेट क्विक रिलीफ, ठीक है। इससे ये है कि जो कोर्ट्स के जो केसेस हैं, ठीक है, कोर्ट्स पे जो केसेस का प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो डिसीजन है
वो भी जो है ना आपको जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और इसके डिसीजन को हम कहते हैं अवार्ड, ठीक है। जैसे कि हम जो कहते हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिग्री है, ठीक है। सिविल केसेस में हम डिग्री कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। तो इसमें हम जो है ना अगर किसी एडीआर ने कोई डिस्प्यूट का इशू सॉल्व किया हो तो उसको हम अवार्ड कहते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद अमेंडमेंट्स इन प्रोसीजर लॉ ऑफ पाकिस्तान में जो है ना इसके ऊपर जो ना काफ़ी लॉज बने हैं सिविल, हालांकि सीपीसी में भी इसको जो है ना ऐड किया गया है 89 जो सेक्शन है इसका। और एडीआर जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017, और उसके बाद पंजाब का 2018, ऐसे जो है ना सिंध का अलहदा से एडीआर का जो है ना एक्ट है। तो ये बेसिकली जो है ना पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिसके ज़रिए जो है ना हम अपना कोई भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉन्सिलेशन और मेडिएशन, ठीक है। ये दोनों जो है ना इनको अपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा कोई भी मसला हो गया है, तो हमने उसको क्या करना है, पहले एफआईआर दर्ज करवानी है, ठीक है। फिर जो है ना हमारा ट्रायल चलेगा, या जो भी हमने जो है ना सिविल, अगर सिविल है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना जो सिविल जज है उसके पास जो है ना हमारा ट्रायल वगैरह चलेगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो फ़र्ज़ करें ए और बी पार्टी है, उसके दरमियान कोई मसला हो गया है, ठीक है, ए और बी पार्टी के दरमियान। तो उसने क्या किया है, थर्ड जो पार्टी है, अब ए और बी का कोई मसला है, ठीक है, जी जो है ना वो थर्ड और न्यूट्रल पार्टी है, ठीक है। अब उसको बुलाया गया, ठीक है, उनको एज अ कॉन्सिलेशन जो है ना वो ए और बी के साथ जो है ना बिठा दिया गया, ठीक है। अब तीन पार्टीज हो गई, एक ए और बी जिसका मसला है, और जी जो है ना वो न्यूट्रल पार्टी है। अब उस जी पार्टी ने क्या करना है, जी पार्टी ने दोनों के बयान सुनने हैं, ठीक है, और जो ना फिर अपनी राय भी देनी है, ठीक है। और फिर जो भी दोनों को बयान सुनने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो जी पार्टी जो ना देगी एज अ न्यूट्रल रह के, ठीक है। पहले ए के फैक्ट्स पूछेगी कि आप बताएं आपका क्या मसला है, फिर जो है ना बी से पूछेगी कि आप बताएं आपका क्या मसला है, ठीक है। फिर उनको अपना जो है ना राय देगी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें अगर ए का इशू ये है कि वो कहता है कि मेरे 30% शेयर हैं, ठीक है, तो मुझे जो है ना 40% प्रॉफिट दिया जाए। तो बी कहता है कि नहीं जी मेरे 70% शेयर हैं, तो मुझे मेरा 70% ही प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो है ना ए कहता है कि नहीं मुझे जो ना प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। तो फिर जो है ना कॉन्सिलेशन जो थर्ड पार्टी है जी जो है वो उनको जो है ना कहेगी कि आप इस तरह करें कि जो जिसके ज़्यादा शेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ले, और जिसके कम शेयर्स हैं वो कम प्रॉफिट ले, ठीक है। और फिर मतलब उनको सुजेशन देगी, किसी भी तरीके का सुजेशन देगी, ठीक है। और फिर जो है ना एट द एंड जो है ना वो उनको मतलब कि उनका जो है ना डिसीजन करेगी, ठीक है। ये हो गया कॉन्सिलेशन। अब मेडिएशन में क्या होता है, मेडिएशन में भी तकरीबन प्रोसेस सेम ही है, लेकिन मेडिएशन में ये होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ए और बी का डिस्प्यूट हो गया, अब जो थर्ड पार्टी है वो जी है, ठीक है। जी ने क्या करना है, जी ने ए को पहले बुलाना है, उससे सारी बातें पूछनी है, फिर बी को बुलाना है, उससे सारी बातें, फिर उनको आमने सामने बिठाना है, ठीक है। और फिर उनसे बातें पूछ के जो भी मसला हुआ, ठीक है, उस मसले का जो ना हाल उनको बताना है। ये बेसिकली इसमें जो है ना यही दो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। कॉन्सिलेशन में ये होता है कि वो अपनी राय भी देता है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी होती है वो अपनी राय देती है और वो उनको बताती है कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें। मेडिएशन में ये होता है कि वो सिर्फ उनको आमने सामने बिठाती है, अपनी राय नहीं देती, डिसीजन बताती है कि ये डिसीजन होगा, ठीक है, आप दोनों इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आर्बिट्रेशन और निगोसिएशन। सबसे पहले हम निगोसिएशन के वाले से पढ़ते हैं। निगोसिएशन में ये होता है कि सेटलमेंट कर लेना खुद ही। अब फ़र्ज़ करें ए और बी का मसला हो गया है, ठीक है, जैसे कि हमारे दरमियान भी अक्सर जो होता है ना वो दोस्तों की आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो गया तो वो खुद ही आपस में जो है ना मामला क्लियर कर लेते हैं, मतलब सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है ना ए और बी पार्टी का कोई भी इशू हो गया तो वो खुद ही आपस में बैठे, ठीक है। बी ने कहा चले मैं जो ना 30% शेयर लूँगा, और ए ने कहा चलो जी मैं 70% शेयर लूँगा, क्योंकि मेरे जो है ना इसमें शेयर जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए मैं 70% प्रॉफिट लूँगा
और बी ने खुद ही कह दिया कि मैं 30%, क्योंकि मेरे शेयर हैं तो मैं 30% प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, लेकिन यह है कि हम मिल के ही काम करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई सेटलमेंट उन्होंने कर ली। अब आर्बिट्रेशन में ये होता है, आर्बिट्रेशन में ये होता है कि आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रेटर होता है ना, ठीक है, इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है, इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है, मतलब आपने मानना ही मानना है। और इसमें ये होता है जैसे कि आपने जग्गा सिस्टम और पंचायत सिस्टम का तो नाम सब ने सुना होगा, ठीक है। अगर आप केपीके वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पे जग्गा सिस्टम अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। पंचायत में चले जाएं तो वहाँ पे पंचायत सिस्टम अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जग्गा सिस्टम या पंचायत सिस्टम में जो बड़े नवाब होते थे, जिनको वो मतलब कि गाँव के बड़े लोग समझते थे, ठीक है, अक्सर नाम आपको सुनने को मिलता है कि चौधरी साहब ने आज ये फैसला किया है, ठीक है, चौधरी साहब ने आज ये वाला फैसला किया है। तो उस पे फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि मैं अब आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल दे दूँ कि मैं एक दफ़ा एक गांव में चला गया, तो वहाँ पे ना दो फैमिलीज़ के दरमियान ना मतलब झगड़ा हो गया, ठीक है। अब वो मुसलसल जो है ना वो मतलब कि लड़ते रहते थे। तो वहाँ पे ना उन्होंने गाँव के जितने भी बड़े लोग थे ना, उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि यहाँ तो आप ये गाँव छोड़ के चले जाएँ, ठीक है, यहाँ अपने मसले यहाँ पे बैठ के हल कर लें, नेक्स्ट टाइम आपने लड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका फिर क्या डिसीजन हुआ कि उन्होंने वहाँ पे जो ना लड़ाई जो उनका झगड़ा था आपस में वो बहुत कम हो गया, ठीक है, मतलब कि ना होने के बराबर ही हो गया, ना वो उनको बुलाते थे ना वो उनको बुलाते थे, तो मतलब कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में भी ऐसा होता है कि आर्बिट्रेटर जो है ना उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, आपने मानना ही मानना है, ठीक है। और आर्बिट्रेटर जो है ना अक्सर जो है ना जो सिविल कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, वो अक्सर जो है ना इसको पहले पूछते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें कोई दो पार्टीज़ के दरमियान को मसला चला जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो फिर अक्सर जो है ना जजेस खुद ही पूछ लेते हैं कि आप क्या आर्बिट्रेटर जो है ना वो करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो फिर अगर पार्टीज़ रज़ामंद हो जाए, मतलब पार्टी खुद एग्री करती हैं कि जी हम करवाना चाहते हैं, तो फिर वो ये होता है कि जजेस जो होते हैं ना वो किसी रिटायर्ड जजेस को ना एज अ आर्बिट्रेटर वहाँ पे मुंतखब कर देते हैं, और वो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना वो एज अ आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ऐसा होता है। वो फिर जो है ना रिटायर्ड जजेस जो है ना एज आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करते हैं, एक बंदे की बात सुनते हैं, दूसरे बंदे की बात सुनते हैं, ठीक है। फिर जो दोनों का मसला होता है ना उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं, जिसको हम अवार्ड कहते हैं, ठीक है। उस डिसीजन को हम अवार्ड कहेंगे। वो अवार्ड जो है ना कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है, और फिर जो लीगल प्रोसेस है उसी के ज़रिए जो ना उसी अवार्ड को देखते हुए जो है ना जो डिसीजन जो है ना जजेस सिविल कोर्ट का जो जजेस होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो डिसीजन दे देता है, ठीक है। और उसको फिर हम जो है ना डिक्री कहते हैं, ठीक है, जजमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में भी जो ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। पाकिस्तान में इसकी अलहदा से कौंसल बनी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट बने हैं एडीआर के। तो ये बेसिकली होता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना न्यूट्रल थर्ड पार्टी का जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसको हम जो है ना चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ये है कि ये इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, और इसको सिर्फ हम जो है ना कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। जो दूसरे मैंने आपको बताए हैं कॉन्सिलेशन और मेडिएशन और जो है ना निगोशिएशन, तो वैसे ही आपस में सेटलमेंट करना, ठीक है, आपस में आपने सेटलमेंट कर ली ए बी पार्टी ने तो उसको हम निगोशिएशन कहते हैं। लेकिन जो कॉन्सिलेशन और मेडिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है उसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है, आपकी मर्जी है आप माने या ना माने, ठीक है। लेकिन जो आर्बिट्रेटर होता है इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, ठीक है। अगर तो आपने इसका डिसीजन नहीं मानना तो आपने फिर कोर्ट के ज़रिए ही अपना फैसला सुनाना है, ठीक है। तो कोर्ट भी पूछ लेती है कि आपने पहले आर्बिट्रेटर मतलब रखा था, तो वो फिर पार्टीज कहती हैं कि यस हमने रखा था आर्बिट्रेटर। तो वो फिर जो जज साहब होते हैं वो पढ़ते हैं कि वो उन्होंने क्या फ़ैसला दिया आर्बिट्रेटर ने, और फिर मतलब इतना कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ये है कि जब आप अपील करते हो तो फिर डिसीजन जो है ना चेंज हो सकता है, लेकिन जो सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, अब एपलेट कोर्ट का तो आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में बेसिकली जो है ना आप अपील करते हो तो हाई कोर्ट में ही डिसीजन जो है ना चेंज होता है, ठीक है। वैसे जो सिविल कोर्ट होता है वो बहुत कम चांसेस है कि अगर आर्बिट्रेटर ने कोई, ठीक है, आर्बिट्रेटर ये है कि जिसको लॉ का पता हो उसको आपने आर्बिट्रेटर जो है ना एज अ आर्बिट्रेटर आपने जो है ना रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना कोर्ट भी उसी को जो है ना प्रेफरेंस करती है। अब आपको जो है ना इसका एडीआर का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, ठीक है।
ये बेसिकली हम इसको लीगल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिलेशन ये आपने अक्सर देखा होगा कि दो जो ना घरों में मसला हो गया, ठीक है, तो जो घर के बड़े होते हैं वो आके, तो जिन दोनों का मसला हो गया होता है उनको कह रहे होते हैं कि जी आपने इस तरह करना है, ठीक है। तो हमें मजबूरन जो है ना बड़ों की बात माननी पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं इन लीगल टर्म में आर्बिट्रेटर, ठीक है। कॉन्सिलेशन में ये होता है कि जी हम जो है ना दो वैसी पर्सन का आपस में मसला हो गया, ठीक है, किसी राह चलते बंदे ने आके कहा जी आप, मैं आपको इसका हल बताता हूँ, तो हम सम टाइम उसकी बात मान भी लेते हैं, सम टाइम नहीं भी मानते, ठीक है। तो उसको लीगल टर्म में हम क्या कहते हैं कॉन्सिलेशन, ठीक है। और मेडिएशन में ये है कि किसी फ़र्ज़ करें हमारा किसी किस्म का किसी दोस्त के साथ मसला हो जाता है, ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन आ कहता है कि जी जो आप हमें सामने बिठाता है और कहता है जी आप अपना मसला यहाँ पे हल करें, ठीक है, तो वो मेडिएटर हो गया। हम सम टाइम बात मान लेते हैं, सम टाइम नहीं भी मानते, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हमें कह दे तो वो हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो ये बेसिकली लीगल्स जो है ना टर्म्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि जो है ना पेरेंट्स के वाले से और दोस्तों के वाले से, तो ये बेसिकली एक लीगल टर्म्स में जो है ना हम इसको कॉन्सिलेशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और निगोशिएशन जो है ना हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो है ना हम इसके फैक्टर्स के वाले से देखें, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है ना वो एज आर्बिट्रेटर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। आर्बिट्रेशन जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसको भी हम आर्बिट्रेटर मुंतखब करते हैं वो हम दोनों पार्टी की रजामंदी के मुताबिक होता है, ठीक है। कोर्ट भी सबसे पहले पूछती है ए पार्टी से जी अगर हम आपको आर्बिट्रेटर जो है ना अपॉइंट कर दे तो आपको कोई मसला तो नहीं है, तो ए पार्टी कहती है कोई इशू नहीं है। बी पार्टी से पूछती है, बी पार्टी भी कहती है कोई इशू नहीं है, तब फिर कोर्ट जो है ना आर्बिट्रेटर मुंतखब करती है। तो इसका ये होता है कि जो दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से ही जो है ना आर्बिट्रेटर जो है ना वो रखवाया जाता है, ठीक है। और सिलेक्ट योर ओन आर्बिट्रेटर और मेडिएटर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और इससे ये होता है कि जो इसमें ये होता है कि चूँकि जो जो भी हम आर्बिट्रेटर पहले से ही मुंतखब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े या जो कंपनीज़ हैं उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लास हर हाल में रखी होती है। अपने कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है उनका, तो उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लास जो है ना रखी होती है, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसीजर होता है अवाम का, तो उसी को माइंड में रखते हुए जो है ना आर्बिट्रेटर जो है ना, ठीक है, वो डिसीजन करता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक्सपेंसिव एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। इसमें यह है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। अब मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी कि आप पहले कोर्ट में जब पहले एफआईआर करवाते हो, फिर कोर्ट की फ़ीस देते हो, फिर वकील वगैरह की फ़ीस देते हो, ठीक है। एडवोकेट जो भी आपने अपॉइंट करना होता है उसकी आप जो है ना फ़ीस देते हो, ठीक है। तो इसमें आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। यही है कि जो भी आपने आर्बिट्रेटर जो है ना रखा होता है उसको आप थोड़ा बहुत पे कर देते हो, और उसमें ये होता है कि आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। सिविल केसेस में ये होता है कि अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो आप वहाँ पे जो है ना किसी प्रॉपर्टी के वाले से तो आप स्टे ऑर्डर ले लेते हो और फिर वो केस चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही कंपनीज़ में भी होता है, ठीक है, कि कंपनीज़ का अगर कोई जो है ना चल रहा है या किसी बिल्डिंग वगैरह का चल रहा है तो वो परमानेंट इंजंक्शन ले लेते हैं, तो वो फिर केस पेंडिंग में रहता है, ठीक है, मतलब चलता ही रहता है। तो इससे ये होता है कि ये मतलब इतना ज़्यादा इसका टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम अगर तो आर्बिट्रेटर मतलब रोज़ाना की बेस पे आ रहा है तो विद इन 3 to 4 डेज़ जो है ना आपका जो भी डिस्प्यूट है, वो जो भी मसला है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना एडीआर स्पीडी प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जज जो भी बिठाया होता है हमने एडीआर, ठीक है, बेसिकली जो अगर कोर्ट जो एडीआर पॉइंट करती है वो तो रिटायर्ड जज होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी सीनियर जज या वकला किसी भी सीनियर वकील को जो है ना एज आर्बिट्रेटर जो है ना अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, जिसको लॉ के वाले से पता होता है, तो वो जो है ना विद इन 2 or 3 डेज जो है ना अपना डिसीजन दे देता है, ठीक है। तो द रिज़ल्ट कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। वो रिज़ल्ट भी इस तरह ही होता है कि अब दोनों पार्टीज़ को एक दफ़ा पूछ लेते हैं कि अगर हम ये डिसीजन दें तो आपको कोई इशू तो नहीं है। दूसरी पार्टी से भी पूछ लेते हैं कि आप ये डिसीजन आ रहा है तो आपको कोई इतना इशू, मतलब कि वो कोई ना कोई जो है ना अंदर वाली सेटलमेंट हो जाती है कि दोनों पार्टी जो है ना रजामंद हो जाती है। अगर नहीं भी ऐसा होता तो फिर वो केस चला जाता है सीधा कोर्ट में, ठीक है। फिर कोर्ट ही डिसीजन जो है ना अपना देती है, ठीक है, अगर हम कोर्ट में लेके जाना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद जो है ना पार्टी
पार्टिसिपेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि दोनों पार्टी से पूछा जाता है। ए से भी पूछा जाता है कि हम आर्बिट्रेटर जो ना आपके लिए मुंतखब कर रहे हैं तो आप रजामंद हैं। बी से भी पूछा जाता है तो बी और ए दोनों कहते हैं कि जी हम जो है ना रजामंद है। उसके बाद लेस स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा लेस स्ट्रेस है, ठीक है। दूसरे केसेस में, कोर्ट वाले केसेस में क्या होता है कि आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है ना कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, वकील से लहदा से मिल रहे हैं, ठीक है। और तो इसमें ये इतना इशू नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्रेटर आता है 2-3 दिन के अंदर आपका जो है ना जो भी मसला होता है उसको सॉल्व कर देता है, ठीक है। और फिर जो है ना फाइनल डिसीजन, अगर तो पहले ही आपने आर्बिट्रेटर सेलेक्ट किया है तो वो तो कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सेलेक्ट करके दिया है एज अ आर्बिट्रेटर, ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में जाएगा और फाइनल जजमेंट जो है ना कोर्ट देगी, ठीक है। तो ये बहुत लेस स्ट्रेस होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, अगर पाकिस्तान की पहले मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तब से ही यहाँ पे पंचायत और जगह सिस्टम जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान में नहीं था। इसका जब से पाकिस्तान है तब से ये एडीआर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी ये है कि इसका स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, और आने वाले दिनों में मज़ीद ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पीडी प्रोसेस है। मैंने सब सारा फैक्टर्स वगैरह आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर हम उससे भी ज़्यादा हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो है ना 1800 बिफोर क्रिस, ठीक है, बिफोर क्रिस से भी पहले जो है ना मैरी किंगडम इन मॉडर्न सीरिया यूजेस मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट विद अदर किंगडम्स, ठीक है। अगर किसी भी दो मतलब के बादशाह या किसी भी दो कह लें कि रियासतों के दरमियान या किसी भी दो किंगडम्स के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो वो मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के ज़रिए ही उसका जो ना हल किया जाता था। उसके बाद 400 बिफोर क्रिस एंशियंट इजिप्ट अमामा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यूज डिप्लोमेसी, ठीक है। तो उसको भी जो ना हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए ही जो ना हल करते थे, जिसको हम पंचायत कहते थे, ठीक है। और उसके बाद जो ना बिफोर क्रिस 400 यूज़ इन पब्लिक आर्बिट्रेटर, उसको भी हम जो ना एज आ आर्बिट्रेटर ही यूज़ करते थे, ठीक है। और 300 बिफोर क्रिस टोटल प्राइसिस आर्बिट्रेशन ओवर कोर्ट। 100 बिफोर क्रिस वेस्टर्न जू डायनास्टी एस्टेब्लिश पोस्ट ऑफ मेडिएटर, ठीक है। बेसिकली मेडिएटर और आर्बिट्रेटर जो ना ज़्यादा जो ना हिस्ट्री में ये जो ज़्यादा टर्म्स बेसिकली हिस्ट्री में मेडिएशन और आर्बिट्रेशन जो है ना ये आर्बिट्रेटर और मेडिएटर जो है ना ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। उसके बाद 1000 AD यूरोपियन लॉ मर्चेंट यूज इन मार्केट प्लेस, ठीक है। एंड 1400 विनाइस एस्टेब्लिश फर्स्ट ओवरसीज डिप्लोमेटिक ऑफिस, ठीक है। 1632 आर्बिट्रेशन लॉ प्रोवाइडेड स्टैचुरी बेसिस ऑफ फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 76 और 85 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ना निगोसिएशन वगैरह के ज़रिए जो है ना यूरोपियन ऑन द बिहाफ ऑफ वीक यूनाइटेड स्टेट एस्टैब्लिश अ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री फॉर द यंग नेशंस, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट पास 1888, ठीक है, प्रॉब्ली द फर्स्ट ADR स्टैट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट। ऐसे ही अगर हम World War I यूज आर्बिट्रेटर ADR प्रोसेस टू रिजॉल्व लेबर डिस्प्यूट एंड एस्टेब्लिश लेबर। हम World War I की बात करें तो उसमें भी जो है ना लेबर का डिस्प्यूट से उनको जो है ना लेबर एग्रीमेंट्स के ही ज़रिए एज आ ADR के ज़रिए ही जो है ना उसको रिजॉल्व किया गया, ठीक है। लिटिगेशन अबाउट ADR इन पाकिस्तान के वाले से अगर मैं बताऊं तो 89 सेक्शन में सीधा जो है ना ये मेडिएशन, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन और निगोसिएशन के वाले से जो है ना लिखा हुआ है 89A में, ठीक है। 89 तो वैसे जो 89 खुद है वो तो अमेंड हो गया था जब ये आर्बिट्रेशन जो है ना एक्ट आया था, तो उसमें जो है ना 89A के वाले से जो है ना सिविल प्रोसीजर कोड 1902 CPC, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है अमेंडेड इन 2003 रीड विद द ऑर्डर एक्स रूल 1A, ठीक है, डील विद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंस कोर्ट ऑर्डिनेंस 2002, ठीक है। ये जो लेजिस्लेशन हुई है, ठीक है, लेजिस्लेशन तो आपको पहले ही पता है कि कानून जो बना है ADR के वाले से, ये हम उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंस कोर्ट ऑर्डिनेंस 2023 में 2002 में भी जो है ना ADR के वाले से है। उसके बाद सेक्शन 102 एंड 106 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के बाद में भी ADR का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेक्शन 10 और 12 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में भी ADR के वाले से है चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 22 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में भी समरी ट्रायल प्रोविजन में भी ADR के वाले से आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ठीक है। ये एक्ट जो है आर्बिट्रेशन का 1940 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद आर्टिकल 153 और 154 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है,
ठीक है। उसमें जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और नेशनल इकोनॉमी काउंसिल जो आर्टिकल 156 में लिखा है और नेशनल फाइनेंस कमीशन जो 160 में लिखा है, ठीक है, इनमें भी जो ना आर्बिट्रेशन क्लॉज हैं कि अगर कोई मसला हो जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे हल किया जाएगा। अब उसको हल कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 184 में लिखा है कि उसको जो ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन है विद फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट आर एट द डिस्प्यूट विद वन एंड अदर। ये आर्टिकल 184 की क्लास जो 1 है उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये जो है ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के दरमियान कोई भी मसला होता है तो उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको रिजॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 184 में लिखा है, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से, नेशनल इकोनॉमी काउंसिल के हवाले से, नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से कोई भी इशू होता है तो उसको फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ना उस मसले को हल करवाएगी, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट हल करवाएगी फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो भी मसला होगा उसको। तो आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसमें आर्बिट्रेशन के हवाले से लिखा है। रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट में एक्ट 2011 में आर्बिट्रेशन के हवाले से लिखा है। उसके बाद जो है ना आर्बिट्रेशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017, ये होल टू पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए ये आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद पंजाब के लिए अलहदा से है 2018 में पंजाब के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो है 2019 में सिंध वगैरह के लिए, ऐसे जो है ना सिंध में 2019 में सिंध में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आर्बिट्रेशन के वाले से हमारा टॉपिक था। उसके बाद इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना लिख देना है कि ADR is unlike the litigation where the court of law have an established procedure to follow regarding the institution, conduct of action, proof of facts and manner of proceeding। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।